नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं लाया जा सका अविश्वास प्रस्ताव। आगे बात होगी एटा की, जहां जीआरपी थाना अध्यक्ष संदीप कुमार व उनकी टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। साथ ही आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां 3 साल के मासूम बच्चे की तालाब में डूबने से हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर के विकासखंड भीटी अंतर्गत ग्राम पंचायत रेवना के ग्रामीणों ने बीते दिनों 708 ग्रामीणों का हस्ताक्षर कर जिला पंचायत राज अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सौंपा था। जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश के बाद हस्ताक्षर सत्यापन का कार्य किया गया, जिसमें मात्र 244 हस्ताक्षर का सत्यापन हो पाया था। बाद में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1454 मतदाताओं में एक तिहाई मत 485 के सापेक्ष 483 मतदाता बैठक में उपस्थित हो सके। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 मतदाताओं की कमी रह गई। बाद में प्रक्रिया को समाप्त करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी अवनीश श्रीवास्तव द्वारा घोषणा की गई 1 वर्ष तक कोई अविश्वास प्रस्ताव ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। कुल 1454 मतदाता थे, जिसका 1/3 होता है 1485 1454 मतदाता थे, जिसका 485 1/3 होता है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 14 के 1 में ये व्यवस्था दी गई है कि 1/3 जब मतदाता होंगे, ग्राम सभा के सदस्य जो कहे जाते हैं, तभी यह बैठक की कार्यवाही आगे प्रारंभ की जाएगी। आज यहाँ जो उपस्थित थे ग्राम सभा की बैठक में, वो मात्र 483 थे, तो 2 की कमी के कारण यह कोरम पूरा नहीं हो सका और इस कारण से यह बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई है। अब उसी एक्ट की धारा 14 में ही यह व्यवस्था है कि अब आगे 1 साल तक प्रधान का विश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा, लेकिन अभी जो जैसा निर्णय होगा ठीक। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जीआरपी थाना अध्यक्ष संदीप कुमार व उनकी टीम ने रेलवे स्टेशन पर आगामी 26 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर व वेटिंग रूम आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की तथा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा हेतु जागरूक किया व लोगों की सुरक्षा के लिए आज स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। और चेकिंग अभियान में उनके साथ उप निरीक्षक अक्षय खारी व उनके अधीनस्थ भी साथ रहे। जीआरपी थाना अध्यक्ष संदीप कुमार व उनकी टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को सुरक्षा के लिहाज से जागरूक भी किया। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ रूपाली राव मुजफ्फरनगर का क्या कुछ कहना है। थाना नई मंडी क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिनमें कुछ अभिभावकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने बिना फीस दिए हुए और गलत प्रपत्रों के आधार पर बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल्स में कराया है। न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां 3 वर्षीय मासूम कार्तिक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घर के बाहर खेलते समय बच्चा पास के तालाब में डूबा। बता दें, सिकोहाबाद क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक 3 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बालक को तालाब से निकाला और अस्पताल लाए। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। 3 वर्षीय कार्तिक शुक्रवार को खेत की तरफ निकल गया। रास्ते में तालाब के पास वो खेलने लगा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और बालक तालाब में डूब गया। साथ ही बच्चों ने उसकी जानकारी परिजनों को दी। बालक के डूबने की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने बालक को तालाब से निकाला और उपचार के लिए लेकर अस्पताल आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि कार्तिक अपने पिता की अभी इकलौती संतान थी। परिजन शव को लेकर गांव चले गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में चिकित्सक और परिजनों का क्या कुछ कहना है। अच्छा कुमार जी, क्या घटना हुई है? अरे हम लोग वहाँ खेत पे थे, ये मतलब गांव के बगल में तालाब था, तो ये तालाब के किनारे रास्ता था, ये आ रहा था खेत पे, तो ये बच्चा तालाब में गिरा। कितने साल का था? ये करीब 4 साल। कौन है आपका ये? छोटा भाई है। कब की घटना है? आज। डॉक्टरों ने क्या बताया है? मृत्यु हो सकती है। था क्या मामला है? ये कोई बच्चा है जिनका नाम की कार्तिक पुत्र पंकज, गांव जलालपुर, उम्र लगभग 4 वर्ष थी। वो अपने गांव के तालाब में डूब गए थे, तो उनको यहाँ लाया गया, तो वो पूरे मृत अवस्था में थे और उनको जो है शववाहन के द्वारा उनके गांव भिजवा दिया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि जो भी सनातनी हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य को गधे पर बैठाकर इनका मुंह काला करेगा और नगर में घुमाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 11 लाख रुपए इनाम बतौर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। वो व्यक्ति किसी विदेशी ताकत की कठपुतली बना हुआ है और सनातन धर्म को नष्ट करने वाले न जाने कितने आए और कितने चले गए। ये सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को रुपया पैसा खिलाकर इस प्रकार की गलत बयानबाजी करा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा पहले भाजपा में मंत्री रहकर मलाई खाई, अब समाजवादी पार्टी का चेहरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार से उनकी यही मांग है कि इसकी संपत्ति की जांच की जाए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी भी ब्रजभूमि के मंदिर में या किसी भी सनातनी धर्म के मंदिर में इसको घुसने से रोकें, इसका बहिष्कार करना चाहिए। सभी सनातनी हिंदुओं को ये व्यक्ति बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जो हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण प्राचीन ग्रंथों पर सनातन धर्म पर कई बार गलत टिप्पणी कर चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी सनातनी हिंदुओं से अनुरोध है कि भारत के किसी भी मंदिर में ये व्यक्ति जाए तो उसका बहिष्कार जरूर करें। श्री कृष्ण भूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी पूरे देश में फैले हुए हैं। सभी से हमारा आग्रह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का किसी भी मंदिर में प्रवेश होने पर उसका विरोध जरूर करें। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हमारे प्राचीन ग्रंथों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार गलत टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से इसकी घोर निंदा की जाती है। हमारी सभी सनातनी हिंदू भाइयों से अपील है कि जो भी सनातनी हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य को गधे पर बैठाकर इसका काला मुंह करके नगर में घुमाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 11 लाख रुपए इनाम की दी जाएगी। कोई भी सनातनी हिंदू इसको किसी भी मंदिर में नहीं घुसने दे। हमारी सरकार से भी अपील है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमारी सभी मंदिरों के प्रबंधकों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति इस दुष्ट आत्मा को अपने मंदिरों में प्रवेश नहीं दे। यदि यह व्यक्ति ब्रजभूमि के किसी भी मंदिर में घुसने का प्रयास करेगा तो हम इसकी रोकेंगे, उसकी घोर निंदा करेंगे। सभी सनातन हिंदू भाई इसको मंदिरों में नहीं घुसने दें। ये भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में जाएगा, वहीं इसका विरोध किया जाएगा। हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी और सनातनी हिंदू पूरे देश में फैले हुए हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं इस व्यक्ति को किसी भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाए, क्योंकि यह व्यक्ति किसी विदेशी ताकत के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। यह व्यक्ति हमारे सनातन धर्म को नष्ट करना चाह रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करेंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां स्थानीय नगर पंचायत के रामम नगर वार्ड नंबर 10 पूर्वी से लेकर रेंज ऑफिस की दूसरी तरफ नाली निर्माण का कार्य नगर पंचायत दुद्धि के ठेकेदारों द्वारा अचानक कराया जा रहा है, जिससे नगरवासियों के घर के पानी सप्लाई व नाले की पाइप सहित अन्य निर्माण कराए गए कार्यों पर एकाएक बुलडोजर चलने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मानक विपरीत बगैर मजदूर जेसीबी से काम कराए जाने से लोगों में गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। शुक्रवार को कार्य के दौरान दुद्धि नगर पंचायत के कई वार्ड के सभासद भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी सही से कार्य होने की बात नहीं कही। वहीं कलावती देवी के घर के सामने 1 मीटर की जगह 4 मीटर दीवार से सेट जेसीबी से बेतरतीब खुदाई कर दी गई, जिससे घर की दीवार गिरने की कगार पर है। वहीं सामने लगे भारत संचार निगम के द्वारा लगाई गई केबल भी कट गई है। मनमाना खुदाई कार्य देख नगरवासियों के मौके पर भीड़ लग गई। लोगों के विरोध के बाद भी काम रुक गया। नगरवासियों का कहना है कि एकाएक नाली निर्माण के कार्य को लेकर जेसीबी से खुदाई की जा रही है, जिसकी सूचना नगरवासियों को पहले दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने घर के लगे संडास व गंदे पानी के लिए लगे पाइप को सुरक्षित कर लेते और कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एकाएक जेसीबी से कार्य करने के दौरान सभी नगरवासी अपने घरों के अंदर ही पैक हो जा रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे व अन्य लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है।
इस दौरान मौके पर संबंधित कार्य के ठेकेदार व जेई मौजूद नहीं रहे। लोगों का कहना है कि जेई दुद्धि नगर में हो रहे सभी कार्यों को देखने भी नहीं आते, अपने घर बैठे ही एमबी कर देते हैं। इस मौके पर भोला जौहरी, पवन कुमार, कलावती देवी, सपना तिवारी, सरोज तिवारी, शिवाकांत तिवारी, अनुज जौहरी सहित दर्जनों नगरवासी व कई वार्डों के सभासद मौके पर मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? कलावती देवी। कहाँ का रहने वाला है? वार्ड नंबर 10 रामनगर। क्या दिक्कत है? रोड पर नाली एकदम ही कोड़ के सब दुआरे कर दिए हैं। हम पानी सब भर गया और दीवार का दल 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 दीवार कर रहा है, दीवार गिर जाएगा, पाइप टूट गया पानी के और हो गया। हम लोग निकले कैसे? 4 दिन 5 दिन ऐसे खाली रहेंगे तो हम लोग घर में बंद रहेंगे। इस बीच से कोड़वा रहे हैं, कहे हम कि लेबर से खनवा दीजिए इतना, तब निकालिए तो नहीं निकाले लेबर से, जबरदस्ती कोड़वा के सब जियो के तार और सब तोड़ के सब चले गए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां उपायुक्त एवं जिला खनन पदाधिकारी हजारीबाग के निर्देशानुसार खान निरीक्षक अंचल अधिकारी चलकुशा, प्रभारी अंचल निरीक्षक चलकुशा एवं जिला पुलिस बल पुलिस केंद्र हजारीबाग द्वारा संयुक्त रूप से चलकुशा थाने के मौजा पसेरिया में अवैध पत्थर खदान पर औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में अवैध पत्थर उत्खनन स्थल में खनन कार्य में प्रयुक्त वाहन JS02BG 2806 लगभग 500 CFT पत्थर, एक एक्सप्लोडर, एक हैंड ड्रिल मशीन एवं अन्य सामग्री को जब्त किया गया। वहीं मौके पर वाहन चालक मनोज यादव उम्र 35 वर्ष, पिता बाबूलाल यादव, ग्राम पपरवा, थाना जयनगर, जिला कोडरमा एवं चालक विनोद यादव उम्र 37 वर्ष, पिता स्वर्गीय किशुन यादव, ग्राम बहराबाद, बरकन गांगो, थाना बरही, जिला हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया। वहीं चलकुशा थाने में इस अवैध कार्य में प्रयुक्त हाईवा एवं पोकलेन के मालिक एवं चालक अवैधकर्ता मिथिलेश यादव एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना कांड संख्या 52/23 दिनांक 28/12/2023 है। छापेमारी के पश्चात हजारीबाग लौटने के क्रम में बरकट्टा थाने के अंचल कार्यालय के मुख्य गेट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अवैध बालू लगभग 100 CFT लदी ट्रैक्टर एवं बरही थाने के बिचौलिया मोड़ के पास एक अवैध स्टोन चिप्स लगभग 550 CFT लदी हाईवा को जब्त कर सुरक्षार्थ थाना परिसर में रखा गया है। साथ ही मध्य रात्रि में बरही थाने के बिचौलिया मोड़ के पास बिहार जाने वाले सैकड़ों कोयला एवं अन्य खनिज लदे वाहनों की भी जांच की गई, जिसमें अनियमितता नहीं पाई गई। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के मुस्करा थाना इलाके के बिहनी खुर्द गांव निवासी दीपेंद्र ने बताया कि 10 दिन पूर्व अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा और इलाज के लिए गांव के ही झोला छाप डॉक्टर राम स्नेही शुक्ला से इलाज कराया, जहां डॉक्टर ने युवक दीपेंद्र के दाहिने हाथ में गलत इंजेक्शन लगा दिया। जहां युवक के परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद से ही हाथ में गलन होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे हाथ गलने लगा, जिसे उपचार के लिए झांसी के ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जबकि इससे पहले झोला छाप डॉक्टर ने पूरा इलाज कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अब इलाज कराने से साफ साफ मना कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक ने मुस्करा थाने में तहरीर देकर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमें आपका वो कहाँ से आए? बिहुनी से आए हैं और हमारे पेट में दर्द हो रहा था, तो हम गए डॉक्टर के पास बिहुनी में। तो कौन डॉक्टर के पास? राम स्नेही। तो उसने इंजेक्शन लगा दिया, तो हमारा हाथ में पूरे में सूजन आ गई, तो इसमें मवाद बन गया, तो हम झांसी गए, ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन इलाज करवाया डॉक्टर ने? नहीं, इलाज नहीं करवाया उसने। आज कहाँ आए? आज आए हैं कोतवाली मुस्करा। पहले कह रहा था शिकायती पत्र दी? हाँ दी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र बनखंडा रामपुर गांव के जंगलों में 2 महिलाएं हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरीके से जल गई। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बनखंडा मध्य गंगा नहर के किनारे चारा काटने गई 2 महिलाएं ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गईं, जिससे महिलाएं बुरी तरीके से झुलस गईं। वहीं राहगीरों के शोर मचाने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।
देखते ही देखते दोनों परिवारों के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं के शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर आने के लिए कहते हुए शवों को उठाने से रोक दिया गया। वहीं कुचेसर एसडीओ मौके पर पहुंचे, मृतक महिलाओं के परिवारों को हर संभव आर्थिक मदद करने का आश्वासन देते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। वहीं मृतक परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को पुलिस ने भेज दिया है। वहीं मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल घटना के थाने में शिकायत नहीं आई है। आइए जानते हैं इस विषय में ग्रामीण मनीष कुमार का क्या कुछ कहना है। मनीष जी, आप जहाँ पर खड़े हैं क्या मामला? ये दो औरतें आई थी घास के लिए और कुछ लकड़ियाँ चुनने के लिए। अचानक इनका या तो टच हुआ तार या फिर लकड़ी कोई गीली, तो संभवतः इसीलिए 11,000 की लाइन थी। और बस क्या नाम है? एक तो शांति देवी, एक किरण, एक प्रजापति समाज से, एक कोरी समाज से। खत्म हो गई? दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों खत्म हो चुकी है। राख बनी बिल्कुल। गाँव के लोग पहुँच चुके हैं, बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां भभुआ नगर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष रमजान अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन अशोक मिश्रा नगर अध्यक्ष ने किया। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के निर्देश पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं 16 जनवरी 2024 को संसद का घेराव करने की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। वह जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, साथ ही गुजरात की तर्ज पर मानदेय निर्धारित किया जाए एवं पुराना अनुकंपा नियम को लागू करने के संदर्भ में बात करते हुए साप्ताहिक छुट्टी निर्धारित करने संबंधी मांगों को लेकर बैठक आहूत की गई। इसमें अशोक मिश्रा, सोनू सिंह, कृष्ण मोहन पांडे, गुलाम सरवर, मोहम्मद अलीमुद्दीन, कुंज बिहारी, पप्पू अग्रवाल, पप्पू, ओम प्रकाश, पिंटू, आलोक शुक्ला, प्रमोद केसरी, रमेश तिवारी, निर्मला कंवर, नुसरत बेगम सहित सैकड़ों लोग बैठक में भाग लिए। जी, आप लोग आज बैठक में हैं, क्या मामला? हम लोग की पेट की सवाल है। सरकार, केंद्र सरकार से कहते हैं कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, तो केंद्र सरकार बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट से मांगिए, स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि केंद्र सरकार से मांगिए। जबकि व्यवस्था में राजस्थान, गुजरात में मानदेय मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, दिल्ली में 250। यानी कि सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पेट की बात है, मांग रहे हैं कि हमारी पेट है, 4 परिवार का खर्च बराबर मानदेय दिया जाए। उम्मीद बन रहा है? उम्मीद नहीं बनेगा तो लोग हड़ताल पर रहेंगे। कब तक आपका? अनिश्चितकालीन। आपका परिचय? अशोक कुमार मिश्रा, नगर अध्यक्ष, कहाँ? कैमूर जिला, भभुआ। जी, आज आप लोग धरने पर हैं, क्या मामला है? जी, आज हम लोग का नगर का यहाँ पीडीएस का बैठक यहाँ पे बुलाया गया है, जो सभी यहाँ पे डीलर्स लोग उपस्थित हुए हैं। और ये पूरे स्टेट लेवल पे हम लोग का 1 जनवरी से पूरे हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं। और दिल्ली में हम लोग 16 तारीख को हम लोग पूरे संसद का घेराव भी करेंगे, वहाँ भी है। और हम लोग का मुख्य मांग यही है कि सरकार हम लोग के जो भी पीडीएस है, पीडीएस पे बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और यहाँ पे हम लोग के पूरे पीडीएस साथी सभी भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। कमीशन 90 रुपये मतलब क्विंटल का कमीशन है। हम लोग का यहाँ पे है कि हम लोग कम से कम सरकार हम लोग को मानदेय के रूप में हम लोग को यहाँ पे 30 रुपये मानदेय हम लोग को हर महीना हम लोग को मिलना चाहिए। और यहाँ पे मशीन जो है हम लोग पीडीएस में एक के नाम से लाइसेंस है, और यहाँ पे 3-3 लोग हम लोग में मजदूरी करते हैं। एक दुकानदार का देखा है तो 4 से 5 रुपया कम से कम आमदनी होता है। उसमें एक लोग तोलने वाले होते हैं, एक चलाने वाले होते हैं, और उसमें जो भी मकान का खर्चा होता है सब उसी में ऐड होता है। अब हम लोग यही सरकार से मांगना चाहते हैं कि अब एक समझ सकते हैं कि 5 से 6 हजार रुपया में एक परिवार का खर्च कैसे चल सकता है। यही हम लोग का मांग है कि हम लोग 1 जनवरी से हड़ताल पर जा रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिला मुख्यालय पर स्थापित गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर जनपद सिद्धार्थनगर का 35वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सिद्धार्थनगर जिले का 35वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्याम धनी राही, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यालय के साड़ी तिराहे पर स्थापित महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ की गई।
इसके बाद जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों ने कपिलवस्तु स्थित स्तूप पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और स्तूप की परिक्रमा कर गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेशों को याद किया गया। कपिलवस्तु में स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल रहे। इस दौरान महाराजगंज जिले से आए बौद्ध भिक्षुओं के प्रमुख GS थाहा ने मौजूद जनप्रतिनिधियों से बुद्धकालीन अवशेषों को संरक्षित करने व महात्मा बुद्ध के अस्थि कलश को वापस लाने की मांग की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु के लिए विपश्यना केंद्र व थीम पार्क के लिए पैसा आवंटित हो चुका है। जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। अगले वर्ष तक बौद्ध सर्किट के तहत यहां 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा। आज सिद्धार्थनगर जो तथागत गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली रही हो, जहां उनके पिता श्री राजा सुद्धोधन की मां यशोधरा के साथ 29 वर्षों तक उन्होंने बाल्यकाल और अपना क्रीड़ा यहाँ किया हो और यहीं से उन्होंने वैराग्य लिया, जो आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के संदेश के रूप में गया है, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का। आज उसी तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे सिद्धार्थनगर जनपद का स्थापना दिवस है और हम उनके स्तूप पे खड़े होकर के भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के उन चीज़ों को कि जो बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम के रास्ते पे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति हो, विश्व में अहिंसा हो। और इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि पूरे विश्व में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, क्रीड़ास्थली का जनपद सिद्धार्थनगर आकांक्षी जनपद से विकसित जनपद हो। और इस स्थल पे जो बौद्ध भिक्षुओं का एक है कि इसको और विकसित किया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी 24 करोड़ रुपया दिया है विपासना केंद्र के लिए और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय में पुरी जी ने 10 करोड़ दिया है विपासना पार्क के लिए। 33 करोड़ पर्यटन मंत्रालय ने दिया है। डॉक्टर महेश शर्मा जी जिस समय मंत्री थे, यहाँ के संग्रहालय से लेकर के हेलीपैड से लेकर के और बुद्ध फेसिलिटेशन सेंटर और स्वागत केंद्र लेकर के ये चीज़ें हुई हैं, इसका विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पे यहाँ पे और भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, जिससे सभी देश जो बुद्ध के मानने वाले हैं उनको 1-1 एकड़ ज़मीन अलाट की जा सके, वो अपना अपना मंदिर बना करके इस पूरे क्षेत्र का एक अच्छे ढंग से नियोजित विकास हो सके। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हम उस जनपद से हैं जो तथागत गौतम बुद्ध की, जिसकी पूरे विश्व में प्रासंगिकता है और आज भी उनके उस संदेश पे, उनके विचारों पे, उनके धर्म को स्वीकार करके तमाम दुनिया में सारे समस्याओं के समाधान का रास्ता। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।